मूर्ति के आगे सर झुका के प्रार्थना करने के बाद भी उस मूर्ति ने इस लड़के को कुचल कर रख दिया। अभी ही जिन्वू ने अपनी समझदारी और साहस से उनको इस स्थिति से निपटने में मदद की ही थी कि तभी दूसरी परेशानी और खड़ी हो गई। उस लड़के को कुचलने के बाद से सारी मूर्तियां अपने आप चलने लगी और एक एक करके सबको मारने लगी। एक मूर्ति ने तो इस लड़के को बीच में से आधा काट दिया। इतना खौफनाक दृश्य शायद ही किसी ने देखा होगा। जिन्वू जूही के साथ बस भागा ही जा रहा था और उसके साथी एक एक करके मारे जा रहे थे। तभी जिन्वू को इस तहखाने का दूसरा नियम याद आया, देवता की तारीफ करो। फिर जिन्वू ने अपने आसपास देखा और जोर से बोला कि सब उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके पास बाजा है। फिर सभी लोग उन मूर्तियों के पास जाने लगे जिनके पास बाजा था। तभी जो कोई उन बाजे वाली मूर्ति के पास गया तो वो मूर्ति बाजा बजाने लगी और दूसरी तलवार वाली मूर्ति उन लोगों को कुछ नहीं कर रही थी। तभी जिन्वू और जूही एक साथ बाजे वाली मूर्ति के पास गए, लेकिन वो मूर्ति कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि मूर्ति तभी बाजा बजाएगी जब वहां पर केवल एक ही व्यक्ति होगा। तभी जिन्वू ने जूही को वहां पर खड़ा करके खुद बाजे वाली मूर्ति की तरफ जाने लगा। जिन्वू तेजी से भागने लगा, लेकिन दुष्ट मूर्तियां जिन्वू को मारने के लिए उसका पीछा कर रही थीं। तभी एक मूर्ति ने जिन्वू पर हमला किया और जिन्वू गिर गया। फिर वो बाजे वाली मूर्ति के काफी करीब था, लेकिन वो गलती से दूसरी मूर्ति की तरफ चला गया और दूसरी मूर्ति ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर भी जिन्वू मूर्ति के पास खिसकते खिसकते बाजे वाली मूर्ति के पास चला गया। फिर सारी मूर्तियां शांत हो गईं। फिर जूही जल्दी से जिन्वू के पास गई और उसने जिन्वू को देखा। जिन्वू को काफी सारी चोटें आई हुई थीं और जूही ने जिन्वू के पैर की तरफ देखा जो बुरी तरह से कट चुका था, जिसे देखकर जूही काफी डर गई थी। अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा।